नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। और फाइनली आज आपका इंतजार खत्म हुआ, यानी आपका पीएटी 2025 का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। और इस बार रिजल्ट ने काफी चौंकाने वाला रिजल्ट रहा है कि इस बार आपको उसमें बहुत सारी जो रैंक है, परसेंटाइल है, उसमें दी गई है। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीटली देखने वाले हैं कि परसेंटाइल क्या है और कितनी रैंक पर आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, या कितने रैंक वालों को काउंसलिंग में जाना चाहिए, वेट करना चाहिए। तो भाई इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि भाई इस मंथ के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। तो आज देखिए 1 सितंबर है और कल ही आपका अगस्त निकला है और आज आपका रिजल्ट क्लियर हो चुका है। इसके मैं ये भी बोल रहा हूँ कि इसके 10-15 दिन के अंदर अंदर ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इस बार हमारा जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, इसको ही काउंसलिंग करनी है ना। तो भाई आज के इस वीडियो में हम बढ़ते हैं आगे और डिटेल डिस्कस करते हैं। आज इस बार जो रिजल्ट आया उसमें रैंक और परसेंटाइल दोनों दे रखी हैं। साथ ही साथ इसमें इस बार पेमेंट सीट भी दे रखी है कि भाई पेमेंट सीट क्या रैंक है ना। तो बहुत कुछ है। तो सबसे पहले यदि आप नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बढ़ते हैं आगे बच्चे। तो सबसे पहले ये जो हमारा स्टूडेंट है भाई, इनकी जो रैंक आई है ऑल ओवर एमपी बेसिस पर, इनकी जो रैंक है 48 है। रिजर्व कैटेगरी से, रिजर्व कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी से 36 रैंक है। इस बच्चे के जो मार्क्स हैं वो है 132। अब देखो यहाँ पर मैंने इसको इसलिए रखा है कि यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ कि आप लोग कई सारे स्टूडेंट जब रिजल्ट देख रहे होंगे तो यहाँ पर कंफ्यूज हो रहेंगे। देखो यहाँ पर एक तो यहाँ पर कोर्स आपका दे रखा है कि कौन सा कोर्स, यदि आपने बीएससी के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पर ये नहीं दे रखा है कि बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री जो भी है। तो बीएससी इन सबके लिए कॉमन रहता है, सिर्फ बीटेक के लिए अलग है। इसके बाद में यहाँ पर बीएससी फ्री सीट है ये, और बीएससी पेमेंट सीट है। तो फ्री सीट में इसकी 48 रैंक है और पेमेंट सीट पर 44 रैंक है। अब देखो कितने नंबर पर, तो भाई इस बार जो है 132 नंबर पर जब आपका इतना रैंक गया है तो सोच लो इस बार जो है आपका कट ऑफ है बच्चों वो ज्यादा जाएगा। 100% जो है आपका कट ऑफ ज्यादा गया है पिछले साल के कंपैरिजन में, क्योंकि इस बार का पेपर इजी था। 2024 का पेपर काफी डिफिकल्ट रहा। मैक्सिमम मार्क्स इसके इतने थे। अब देखो यहाँ जो परसेंटाइल है तो इसका 99.62 परसेंटाइल है। इसको जो एजी 2+3 में 67 नंबर मिले हैं और एजी 1 में 65 नंबर मिले। इसी तरीके से सबका रिजल्ट आ रहा होगा भाई, इसी तरीके से सबका रिजल्ट शो कर रहा होगा। और भी बच्चे जैसे रुद्र प्रताप है यहाँ पर, तो इसके 129 नंबर थे और इसका जो ओवरऑल और रैंक है एमपी में 69 है। तो बहुत सारे बच्चे जो हमारे यहाँ से हैं उसमें से कुछ बच्चे जो है आपके टॉप 50 में हैं और टॉप 100 में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोग उनको देख रहे हैं, वो बाकी का डेटा जल्द से जल्द हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए आज के बारे में हम रिजल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि कितने सीटें हैं और क्या आपका कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं पूरा प्रिपेयर करके आया हूं। देखो भाई आपको मैं एक चीज बता दूं कि आप जो पिछले साल का जो कट ऑफ के चक्कर में पड़ रहे हो, तो मेरे हिसाब से भाई पिछले साल से बिल्कुल डिफरेंस रहने वाला है। आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिए कि पिछले साल क्या रहा। बहुत सारे हैं जो यही सोचेंगे कि अरे सर पिछले साल तो 90 नंबर पे कॉलेज मिल गया था। मैंने अपने हर वीडियो में बोला कि बेटा भाई 90 देखो बिल्कुल बहुत कम नंबर है, कुछ बच्चे 85-80 वाले भी रुके होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि मैं बात करूं भाई बीएससी एजी के सीट्स की, यहां पर देखो मैं पूरा आपको गणित समझाता हूं। बीएससी एजी, ठीक है, यदि मैं बात करूं बीएससी एजी में पेमेंट सीट की, 2 सीटों की बात करता हूं, है ना। मैं यदि बात करता हूं पेमेंट और यहां पर बात करता हूं मैं फ्री सीट की, फ्री सीट हो जाएंगी आपकी। इसके बाद में मैं बात करूंगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं अपने बीएससी एजी किसमें, JNKV में, है ना, JNKVV। यदि मैं JNKV में बात करता हूं तो आपकी 119 सीटें जो हैं वो पेमेंट सीट है और 594 जो है बीएससी एजी में क्या है आपकी फ्री सीट है। अब मैं बात करता हूं RBS के VV ग्वालियर वाले कॉलेज में,
तो यहाँ पर 66 सीटें जो है आपकी पेमेंट हैं और 330 सीटें जो है फ्री है। अब मैं बात करता हूं आपके महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की, जो चित्रकूट में है, तो इसमें पेमेंट सीट में 40 है और फ्री सीट है आपकी 80। ठीक है, ये देख लो आप लोग। तो अब इसके बाद मैं बात करता हूं, ये जो टोटल सीट्स हो गई, ये हो गई आपकी जो पेमेंट सीट है वो 225 है। बीएससी एजी की बात कर रहा हूं मैं अभी, और ये जो फ्री सीट है बीएससी एजी में, ये हो जाएंगी आपकी 1004 सीटें जो टोटल है यहाँ पर। अब मैं बात करूं बीएससी हॉर्टिकल्चर की, बीएससी हॉर्टिकल्चर की यदि मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, तो हॉर्टिकल्चर आपका JNKVB जबलपुर के अंडर में है, तो इसमें फ्री सीट पेमेंट सीट में 26 है, फ्री सीट में 132 है। और यदि मैं बात करता हूं RBSKVV की बात करता हूं, तो यहां पर फ्री सीट में 13 है और फ्री सीट में 66 है और पेमेंट सीट में आपकी 13 है। ये देखो, पेमेंट सीट में हॉर्टिकल्चर में 39 सीट्स है और ओवरऑल 198 सीट्स है। अब देखो, अब यदि मैं बात करूं आपसे कि जो जिनकी रैंक, देखो बच्चे ध्यान से सुनना, जिनकी रैंक आपकी 104 के नीचे आ रही है, तो भैया आपको बीएससी एजी मिल जाएगा 1004। यानी जिनकी रैंक 1000, या देखो मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूं, जिनकी रैंक 1000 से 1100-1200 के बीच में आ रही है, ठीक है, 1200 मान लो, तो उनको भाई 1200 तक, देखो कुछ बच्चे छोड़ देंगे जो बाजू होंगे, तो मैं मान लेता हूं 1000 से मोस्टली जिनको वेट करना चाहिए वो फ्री सीट वाले 1500 तक आप कर सकते हो कि भाई 1500 तक आ रहा है तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर के चांसेस हैं, क्योंकि इस बार कट ऑफ बढ़ेगा तो 100%। देखो मैं 1500 बहुत ज्यादा मान के चल रहा हूं, बट मेरे हिसाब से तो 1200 या 1300 1200 तक रैंक है तो आपको बीएससी एजी मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अब जैसे मान लो आपकी 1200, देखो ये मैं फ्री सीट की बात कर रहा हूं, देखो 1000 से जिनकी 1200 है तो भैया फ्री सीट के चांस है, और जिनकी 1200 से 1500 के बीच में आ रही है तो उनको पेमेंट सीट में मिल सकता है। बीएससी एजी की बात कर रहा हूं। अब देखो यहां पर यदि मैं बात करूं कुल सीट्स की, किसकी, कुल सीट्स की, ठीक है, यदि मैं टोटल सीट्स की बात करूं, किसमें, यदि मैं टोटल बीएससी एजी में टोटल सीट्स की बात करूं तो कितनी है आपकी 1229 सीटें हैं। ठीक है, फ्री सीट और पेमेंट सीट दोनों को मिला के, तो फिर मैं वही बात बोलूंगा कि भाई देखो पेमेंट सीट मतलब मेरे हिसाब से ये है कि आपकी यदि रैंक 1500 तक है तो आपको क्या मिल सकती है, आपको पेमेंट या फ्री सीट में एडमिशन मिल सकता है। यदि आपकी रैंक, सबसे बड़ी चीज है रिजल्ट में रैंक देखना है आपको, परसेंटाइल को गोली मारो, परसेंटाइल का फॉर्मूला वो अभी देने लगे हैं लेकिन कुछ नहीं है, परसेंटाइल कुछ ज्यादा नहीं है। परसेंटाइल क्या है कि अभी इसको समझ लो फिर मैं परसेंटाइल बताता हूं। ठीक है, इसके बाद में यदि मैं बात करूं कि भाई जो आपकी टोटल हॉर्टिकल्चर की बात करूं तो टोटल हॉर्टिकल्चर में जो है आपकी 237 सीटें हैं टोटल हॉर्टी पेमेंट प्लस दोनों की। ठीक है, यदि मैं कुल सीटों की बात करूं तो कुल सीटें हैं 1466। कितनी है, कुल 1466 सीटें हैं, पेमेंट सीट और फ्री सीट बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इसके बाद इसमें फॉरेस्ट्री और इंक्लूड कर दो, फॉरेस्ट्री है ना, तो इन तीनों को मिला के बीएससी फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर कुल मिला के 1466 यानी आपकी सीटें हैं। अब यदि इसमें से मान लो बहुत सारे बच्चे छोड़ते हैं तो मुश्किल से 100-200 का अंतर आएगा। तो यदि आपकी रैंक मेरे हिसाब से, देखो अब मैं टोटल बता, ये तो मैंने बता दिया आपको कि बीएससी एजी और हॉर्टिकल्चर का क्या है। देखो हॉर्टिकल्चर वालों का तो सीधी सीधी बात है भाई कि यहां पर यदि 1500 तक रैंक है तो आपको फ्री सीट में हॉर्टिकल्चर मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद में यदि आपकी यही बात मैं फिर बोलूंगा कि 1500 तक रैंक है तो आपको फ्री और पेमेंट सीट में, देखो 1500 तक रैंक है तो आपको फ्री और पेमेंट सीट में क्या मिल सकता है, बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर मिलने के चांसेस हैं, फ्री और पेमेंट दोनों में। अब यदि मैं बात करूं कि टोटल ओवरऑल कितने रैंक पर आपको फॉरेस्ट्री बीएससी हॉर्टिकल्चर और ये, तो मेरे हिसाब से जिनकी रैंक आपकी इस बार मेरे हिसाब से मैं मान सकता हूं बहुत ज्यादा, यदि इधर उधर बच्चे जाएंगे तो यदि आपकी रैंक मुश्किल से 1800 और 2000 तक है तो आपको वेट करना चाहिए।
है ना, मेरे हिसाब से 1800 तक है, ठीक है, मेरे हिसाब से मेरी मानो तो 1800 तक है। तो आप वेट कीजिए, काउंसलिंग में जाइए। यदि आपकी रैंक 2K से ज्यादा है तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल कंपटीशन से बाहर है, क्योंकि इतने सारे बच्चे सीटें नहीं छोड़ते कि एडमिशन मिल गया और सीटें छोड़ दें, है ना, क्योंकि फर्स्ट राउंड में ही आप ये समझ लो कि 90% जो सीटें होती हैं वो फर्स्ट राउंड में ही फिल हो जाती है, 90 क्या 99%। फिर तो जो बच्चे सीटें छोड़ते हैं, सब्जेक्ट छोड़ते हैं, फिर वो आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने ये तो आपको पूरा गणित समझा दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। मेरे हिसाब से तो यही है कि यदि आपकी मान लो फ्री सीट की मैं बात करूं तो 1000 से 1200 के बीच में आपकी रैंक है, तो फ्री बीएससी एग्रीकल्चर बिल्कुल आप आंख बंद करके वेट कीजिए फ्री बीएससी एग्रीकल्चर में, ठीक है। यदि आपकी जो रैंक है तो आप ये मान के चलिए कि आप 1000 और मतलब 1200, 1000-1200 तक है तो आपको फ्री बीएससी एग्रीकल्चर मिल सकता है, ठीक है। आप 1200 से 1500 के बीच में है तो आप ये समझ लीजिए कि दोनों को मिला के यदि मैं फ्री सीट्स की बात करूं तो ये फ्री 198 और 158 ये हो गई आपकी, ये तो ये है आपकी 8 4 12 और आपका ये हो गया 9 और 1 10 और यहाँ पर 1 और 1 2 यानी 1200 तक। देखो 1200 तक है तो आप हॉर्टिकल्चर तक मिल जाएगा, ठीक है। यानी आप 1500 तक हैं तो आपको मैं बोल रहा हूं कि फ्री सीट हॉर्टिकल्चर या बीएससी एजी दोनों में से एक चीज मिल जाएगी फ्री सीट तक, ठीक है। इसके बाद यदि आप आगे हैं तो भाई फिर पेमेंट सीट के लिए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अब बोलोगे सर हमें कोई भी, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो बोलते हैं कि नहीं सर हमें कोई भी सीट मिल जाए, तो आपको कोई भी सीट, तो आप यदि 2000 रैंक तक आपका रैंक है तो आप पार्टिसिपेट कीजिए, नहीं है तो मेरे हिसाब से भाई बिल्कुल वेट मत कीजिए, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल कट ऑफ जो रहने वाला है। एक लास्ट सूचना आप लोगों के लिए, जो 12 सितंबर से हमारा जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है आपका ऑनलाइन ऑफलाइन है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, है ना, पीएटी के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे बच्चे, ठीक है। तो ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को, और यदि आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपकी पूरी की पूरी फीस, कंप्लीट फी जो होगी आपकी रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है। ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। चलिए एक चीज और बता दूं, अब कट ऑफ कैसे बढ़ेगा वो भी देख लो। ये जो कट ऑफ की जो मेरिट आई है ना, ये आप देख सकते हो कट ऑफ जो है, ये जो इस बार तो इन लोगों ने इस तरीके से मेरिट दी है, ये देख लीजिए। जो टॉपर गया है 155 नंबर पे, है ना, 154। जो टॉप 10 में बच्चे रहे हैं, यदि मैं 10 की बात करूं तो 144 नंबर आपके टॉप, जो 144 पे टॉप मतलब टॉप 10 नंबर गया है। अब देखो यहाँ पर यदि मैं बात करूं, आप खुद देख सकते हो कि किस तरीके से कट ऑफ ज्यादा है, 155 नंबर। अब देखना यहाँ पर मैं यदि बात करूं आपसे कि जो अपने यहाँ से जो बच्चे हैं 132 नंबर कहाँ है आपका, ये है ऋषि सैन करके, ये देखो यहाँ पर 132 पे ये 48वीं रैंक चली गई। अब देखो यहाँ पर मैं आपसे बात करूं, यदि कट ऑफ देखो कट ऑफ, अब यहाँ आप बढ़ते जाओगे जैसे जैसे 119 नंबर पे 193 रैंक चली गई। अब देखो यहाँ पर मैं यदि बात करूं और आगे बढ़ा दूं यहाँ पर, तो ये देखो जैसे यहाँ में आ गया 109 नंबर पे 400 रैंक चली गई। अब यहाँ यदि मैं और देखूं, जैसे कई सारे बच्चे जिनके स्कोर जो 100 नंबर, यदि मैं देखो कई सारे स्टूडेंट जो 90 वाले बैठे हुए हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं, जो 100 नंबर वाले हैं, देखो यहाँ पर 100 नंबर वाले, अब देखो 100 में कहाँ रैंक जा रही है, तो भाई अब जब 100 में यहाँ रैंक जा रही है 93 मतलब 767, और आप कहाँ बैठे हुए हो, यदि आप 90 मार्क्स पर बैठे हुए हो, देखो 90 वालों की रैंक्स कहाँ जा रही है। अब सोच लो आपको वेट करना चाहिए कि नहीं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो यहाँ पर कि यदि मैं बोलूं, ये देखो भाई ये स्कोर है 96 में आपका जो है, ये देखिए निकाल देता हूं मैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ये है 90, जैसे आपके 90 है तो 90 मार्क्स वालों के लिए ये देख सकते हो 1166 पहुंच गई रैंक।
इसके बाद में जो और नीचे हैं, अरे नहीं, ये तो सॉरी, ये 94 में 1200 पहुंच गई, यानी 94 नंबर पे 1200 रैंक जा रही है। 93, अब 90 पर तो पूछो ही मत। ये देखो 90, 92 है ये तो अभी, है ना। 91 पर 1400, आपकी टोटल कुल सीटें ही हैं आपकी 14, 1450। अब ये देखो 90 मार्क्स पर आपकी 1539 पहुंच गई सीट। अब आप बताइए कैसे एक 80 मार्क्स वाला बच्चा, एक बोले जाए तो एक 85 मार्क्स वाला बच्चा कैसे यार सिलेक्शन मिल जाएगा। अब देखिए जैसे आपकी रैंक, यदि मैं आपसे बोलूं, यहां देखिए, अब यहां 89 नंबर पर 1694 रैंक पहुंच गई, है ना। अब यहां पर इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई ये देखिए यहां 87, अब मैं इस स्कोर बता रहा हूं कि कौन से बच्चों को सिलेक्शन मतलब मिल सकता है। देखो यहां देखो, अब यहां पर जो है, यहां देखिए आप, ये देखिए 84 नंबर पर 1965, है ना। तो भाई यहाँ 80 वालों का तो कुछ है ही नहीं। ये देखो 2000 से ऊपर, मतलब यहाँ से जाने का कोई फायदा है ही नहीं। तो जिनके मार्क्स में यही बोलूंगा कि 85 तक है, वो 85-86 तक मार्क्स जिनके स्कोर हैं, देखो यहाँ, और सॉरी, अरे मेरे भाई ये देखो यहाँ पर देखो, ये है 86 नंबर पर 2021। तो मैं वही बोलूंगा कि जिनके मार्क्स भाई 86 तक हैं तो वो तो ठीक है, 2000 तक रैंक में, वो इसीलिए मैंने बताया कि 2000 तक रैंक है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, और नहीं है तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल वेट मत कीजिए भाई। 80 वालों का कोई ठिकाना नहीं है। 85 से ऊपर यदि आपके मार्क्स है तो आप वेट कीजिए। 85 से यदि नीचे, यानी 87, ये मान लो 86-87 से नीचे आपके मार्क्स है तो बिल्कुल वेट मत करो, क्योंकि इतना नहीं मार्जिन होता भाई मेरे। 500 स्टूडेंट इधर उधर हो सकते हैं, 1450 सीटें हैं, बाकी इतना नहीं हो सकता, है ना। आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा, है ना। तो आप 12 सितंबर से बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो ऐसे स्टूडेंट हैं। यदि आपका हो जाता है तो आपको फीस रिफंड कर दी जाएगी, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें मैसेजेस या कॉल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।